ઇલેક્રામાં 2016 વર્લ્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફોરમની 12મી આવૃત્તિને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે, જે અંગેની વધુ માહિતી આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં આપવામાં આવી હતી। ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશને આજે અત્રે ઇલેક્રામાં 2016 વર્લ્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફોરમને લીલી ઝંડી આપી છે। શ્રેણીબદ્ધ રોડ શોના ભાગરૂપે IEEMAA ગુજરાતમાં તેના સૌપ્રથમ રોડ શોનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં વિવિધ ક્ષેત્રે ખાદ્યમાંથી સરપ્લસ ધરાવતું રાજ્ય બનાવતી ગુજરાતની સફળ ગાથા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો। ઇલેક્રામાં 2016 ગુજરાતના પ્રગતિશીલ વીજ ઉદ્યોગ સક્ષમ, વૈશ્વિક સ્તરે ટેકનોલોજી, શ્રેષ્ઠ કાર્યપ્રણાલી, નવી સિસ્ટમ્સ અને ટેકનોલોજીની સ્થિતિ રજૂ કરશે તથા સામાજિક આર્થિક બંને દ્રષ્ટિએ વીજ ક્ષેત્રના ભાવિ ટ્રેન્ડ્સની આગાહી પણ કરશે। માત્ર એક દાયકામાં ગુજરાત 2500 કરોડના નુકસાન કરતા વીજ યુટિલિટીમાંથી 500 કરોડનું નફો કરતું એકમ બની ગયું હતું। भारत के सारे बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों का एसोसिएशन है। हमारे 800 मेंबर्स हैं और कंबाइंड टर्नओवर हमारा करीब $23 बिलियन है। उसमें से करीब $6 बिलियन का निर्यात होता है। और आज का आयोजन हमारी एक मुख्य प्रोडक्ट हम बोलते हैं उसको इलेक्रामा, जो कि बिजली के उपकरण बनाने की सारी कंपनियां अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। उससे ज़्यादा पूरी उसको वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फोरम के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। मिस्टर धूत हमारे उस इलेक्रामा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आपको विस्तार में ये बताएंगे। सर, इसमें कितनी कंपनियां ने सहयोग दिया और कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं? इलेक्रामा दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन है। ये गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का इसके अपने 12वें चरण में ये पिछले 3-4 चरणों से सबसे फोकस्ड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन है। इसमें करीबन 850 से 900 कंपनियां एग्जिबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीबन 80 से 85 हज़ार स्क्वायर मीटर्स में ये फैला हुआ है बेंगलोर में, और नियरली 1 लाख लोग आते हैं 5 दिन में। इलेक्रामा इस साल 13 से 17 फरवरी 2016 बेंगलोर में है। और आप समझ लीजिए, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 98% इस देश में जो TND इक्विपमेंट सप्लाई हुआ है वो हमारे मेंबरों के द्वारा ही हुआ है, और वो सारे अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी वहाँ शोकेस करते हैं। ये 2 साल में एक बार एग्जीबिशन होता है। ગુજરાતે વીજ ક્ષેત્રમાં સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ્સના જંગી નુકસાન, વીજ ચોરી જેવા પડકારોનો સક્રિય રીતે સામનો કરવાની ઈચ્છા શક્તિ દર્શાવી અને રાજ્યની એકંદર વૃદ્ધિ તરફ મહત્વનું પગલું ઉઠાવતા વીજ ક્ષેત્રે ટેકનોલોજી અપગ્રેડ કરી છે। આ અંગેની વધુ માહિતી આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં અપાઈ હતી। ये शो उसी कड़ी का एक हिस्सा है, मेक इन इंडिया का। और हमारे सारे मेंबर्स इसी चीज़ को आगे बहुत शुरू से लेके बढ़े हैं, और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ावा दिया है। जब प्रधानमंत्री जर्मनी गए थे तब भी हमारा एसोसिएशन उनके साथ था, और यहाँ पे भारत में हम हर मौके पे देते हैं। स्किलिंग इंडिया में भी हम लोग साथ में देते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में भी हम लोग साथ में देते हैं। तो हर प्रयास में, और कई अच्छे इनिशिएटिव सरकार के हैं जिसमें हमारा एसोसिएशन साथ में मिलकर काम कर रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंदर आप भी उनको सहयोग देते हो, आपको लगता है कि इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी सक्सेस जाएंगे और कितना साल लगेगा स्मार्ट सिटी बनाने में? देखिए, इसमें हमको स्मार्ट शब्द को परिभाषित करना होगा। जो किसी और के लिए स्मार्ट होगा हमारे लिए शायद अलग हो सकता है। स्मार्ट का मतलब है बेहतर, बेहतर से बेहतर, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों में आम नागरिक को सुविधा हो, आसानी हो, सुरक्षा हो, प्रदूषण कम हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, बिजली की व्यवस्था 24/7 बराबर मिले और अफोर्डेबल हो। तो इस ढंग की चीज़ें स्मार्टेस्ट में आएगी। अभी भी बिजली की काफ़ी समस्या देखी जाती है, तो 24 घंटे कभी नहीं कहीं कोई सिटी के अंदर बिजली नहीं मिल रही है, इसके बारे में क्या? आपको ये जान के खुशी होगी कि जो शॉर्टेज पिछले वर्ष तक 8.9% थी डिमांड और सप्लाई में, वो घट के 3.2% हो गई। तो कोयले की व्यवस्था सुधर गई, बिजली की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। समस्या है कि अभी भी कई डिस्कॉम्स के पास पैसे देने को नहीं है, वो इसलिए कि बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रियलाइजेशन बराबर नहीं होता है। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं कि बिजली की चोरी कम हो। बिजली की चोरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है।